पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के कानून में लिखा है। वो कानून क्या है? एक तो आपने सुना है ना, वो है 295C, वो गुस्ताखी के लिए है। लेकिन एक 298 बी और सी, 298 298 बी और सी में लिखा हुआ है कि जो कादियानी है ये अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, अपनी तबलीग नहीं कर सकते। क्यों? कि उस वक़्त की असम्बली के अंदर मिर्ज़ा नासिर को बुलाया गया और कहा कि अपने हक में दलाइल पेश करो। सफाई का मौका दिया तो कई घंटों के दलाइल के बाद ये साबित हो गया उन जजों पर। याद रखो, वो जो जज थे, वो जो फैसला करने वाले थे, वो किसी दरअसल निज़ामी के नहीं थे, वो मौलवी नहीं थे, वो मुफ्ती नहीं थे, फ़कत कानून और आइन पढ़ा हुआ था। उन्होंने फैसला दिया कि इन दलाइल के बाद साबित हो गया कि जो कादियानी है, चाहे अहमदी ग्रुप हो या लाहौरी ग्रुप हो, वो गैर मुस्लिम अक़लियत हैं, उनका शुमार मुसलमानों में नहीं हो सकता। लोग कहते हैं जी क्या हर्ज है? मैं कहता हूँ हर्ज है। अगर वो काफिर बन के कहें कि हम काफिर हैं, अपना दारा खोलें, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि लेबल मुसलमानों का, नाम मुसलमानों का तबलीग करते हैं और नुकसान इस्लाम को पहुँचाते हैं, ये हमें कबूल नहीं है। देखिए हमारे मुल्क के अंदर हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, है या नहीं? ईसाई इदारे भी हैं। यूबर साहब शहर में है या नहीं है? ईसाई इदारे भी हैं, स्कूल भी हैं, और जिनके ऊपर एक निशान होता है प्लस का, अपने सर एक जमा का निशान होता है कि नहीं होता? वो किसका निशान है? वो ईसाइयों का निशान है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, हमारे मुल्क में और मजहब के रहते हैं, मगर हमें उनसे कोई मसला नहीं है। उनकी अपनी इबादत गाहें हैं, चर्च भी हैं, मंदिर भी हैं, कलीसिया भी हैं, अपने दारे भी हैं, हमें उनसे कोई गर्ज नहीं है। मगर मसला ये है कि जो मुसलमानों का ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, मसला उनसे है, नाम इस्लाम का लेते हैं। हाँ, अगर वो कह दें कि हम काफिर हैं तो फिर अपने दारे खोलें, हमें उनके परवाह नहीं है। देखें सादा सी बात है, अगर किसी इलाके के अंदर एक ब्रांड मारूफ हो जाए, उसका एक नाम होता है। आजकल तो आपको पता है कि आजकल जो है उसका नाम बिकता है। बस कोई भी बड़ा बड़ा जो है वो स्कूल है, बस दी एजुकेटर है, मिसाल दे रहा हूँ, दारे अरकम है, अब इनके नाम बिक रहे हैं। यानी एक एक ब्रांच खोलने के लिए आपको लाखों देने पड़ते हैं। तो याद रखिए, अगर किसी जगह में कद फशा की दुकान खुली है, अगर कोई और आदमी उस नाम से अपनी बनाएगा, शाह बनाएगा, तो बताइए वो खामोश रहेंगे या कार्रवाई करेंगे? बताइए ना, कार्रवाई करेंगे ना। उन्हें हक हासिल है कि भाई ये ब्रांड हमारी है, नाम हमारा चलता है, तुम 2 नंबर माल बेच के इसको बदनाम करते हो। यही हाल हम कहते हैं कि जो कादियानी है वो 2 नंबर कम करके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, अगर अल ऐलान कहें कि भाई हम काफिर हैं, हमें दारा खोलने दो, तो यकीन मानिए हम उनको ज़्यादा देंगे। वो काफिर होकर हमारे मुल्क में काम कर सकते हैं, क्योंकि बाकी भी लोग काफिर हैं। ईसाई काम करते हैं, वो काफिर हैं। हिंदू काफिर हैं, हमारे मुल्क में काम करते हैं। यानी जो अल ऐलान कहता है मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं यहूदी हूँ, वो अपना काम करे अपने दायरे में रहकर, उनको जिम्मी कहते हैं। मसला किन से है? मसला उनसे है कि जो लिबादा इस्लाम को ओढ़ते हैं मगर नुकसान इस्लाम को पहुँचाते हैं। कुरान को मानते हैं मगर कुरान के जो है ना माने तखरीफ अपनी करते हैं। अल्फाज कुरान के हैं मगर मानी अपने बनाते हैं। उनकी एक तफसीर है, तफसीर सगीर है, उसमें बेशुमार तखरीफात हैं, ऐसे ऐसे वायाद खराफात हैं। इंसान कान को हाथ लगाए, वो क्या कुछ कहता है मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। अगर आप किसी ने देख रहा हो, उनकी किताब है रूहानी खजाइन। रूहानी खजाइन जो है उनको पढ़ के देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि वो हम मुसलमानों को क्या कहता है। बस इतनी सी बात करता हूँ। और याद रखें, आज मुल्क पाकिस्तान में एक मुअज़्ज़ज़ अदालत के एक जज ने ये कहा है कि फलां फलां शिक निकाल दो। याद रखो कि हम हर चीज़ पे समझौता कर सकते हैं, लेकिन गुनाहगार हो सकते हैं, लेकिन नबी से गद्दार नहीं हो सकते। हम किसी बात पे
چپ رہ سکتے ہیں. مہنگائی ہو گئی ہے, الیکشن گزر گیا ہے, دھاندلی ہو گئی ہے, بے شمار نظام سب کچھ ہو گیا ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا. لیکن جب نبی کی ناموس پہ حرف آئے گا ہم خاموش نہیں رہیں. کچھ بھی ہو جائے ہم اٹھیں گے, ہم بولیں گے. جہاں تک جس کی جو طاقت ہے وہاں تک وہ استعمال کرے. آگے کیا ہونا ہے یہ اللہ کو منظور ہے, لیکن آپ اپنا حصہ ڈالتے جائیں. اس کے لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں خاموش رہنا نہیں ہے. کوئی مقام خاموش رہنے کے ہوتے ہیں, لیکن کچھ مقام بولنے کے ہوتے ہیں, وہاں بولنا لازم ہوتا ہے. تو یہ آواز پہنچا دیجئے کہ ہم ہر بات کو سہ سکتے ہیں, لیکن جہاں نبی کی ناموس کا مسئلہ آئے ہم یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے. اور مجھے بتائیں کہ اگر ایک شخص عدالت عظمیٰ کے باہر اپنی کرسی لگا کے کہے لوگوں کان کھول کے سن لو میں عدالت عظمیٰ کا چیف جسٹس ہوں, تو بتائیے اس کی سزا کیا ہوگی؟ کیا اس کو لوگ سلام کریں گے یا پولیس آ کے اٹھا کے لے جائے؟ مجھے بتائیں آپ, ہے یا نہیں ہے؟ یہ توہین عدالت ہے یا نہیں؟ اگر توہین عدالت ہے تو یقیناً ہے. اور جو آدمی ایک نبی بنتا ہے, ایک رسول بنتا ہے, اگر تم سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کیجئے, اپنے الفاظ واپس لیجئے. یہ کتنے عوام کی توہین ہے, ان کی دل آزاری ہوئی ہے. اور یاد رکھیں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں بے شمار مذاہب ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں, ان کے ادارے بھی ہیں, عبادت گاہیں بھی ہیں, مگر نہیں, جو مرتد ہوتا ہے, اسلام قبول کر کے اسلام سے پھر جاتا ہے اور نام وہی استعمال کرتا ہے مسلمانوں والا, کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں کلمہ تو وہی ہے نا. بھئی یاد رکھیں, مسیلمہ کذاب نام یاد ہے؟ مسیلمہ جو کذاب ہے وہ کہتا تھا کہ 5 نمازیں ہیں, وہ 5 نمازیں مانتا تھا, وہ نبی کو آخری رسول مانتا تھا, مگر ساتھ کہتا تھا اس میں تھوڑا سا میرا سا بھی ہے. تو اس کے اتنے الفاظ پر ایک جنگ لڑی گئی جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں. اس میں تقریباً 1000 کے قریب مسلمان حفاظ قاری شہید ہوئے تھے. اگر اتنی سی بات تھی تو کیا صحابہ معاذ اللہ پاگل تھے؟ کیا ان کو عقل نہیں تھی؟ جو آج لوگوں میں عقل آ گئی ہے, جی چھوڑے جی کوئی بات نہیں, نماز تو پڑھتے ہیں نا جی, روزہ تو رکھتے ہیں نا بھائی, ایسی نماز ہونے کا کیا فائدہ کہ جس میں نبی کی ناموس پہ حرف آ جائے. اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں, اور ہمارے لیے سب کچھ سارا سرمایہ نبی کی ناموس ہے, نبی کی عزت ہے. جیسے زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے, اس سے بڑھ کر اس پہ پہرا دینا لازمی ہے.